हाय फ्रेंड, राम राम। लव इज लाइफ में आपने सुना कि प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि रतन श्रद्धा को गिफ्ट्स देते हैं एंड पूछते हैं कैसा है, तो श्रद्धा कहती है ठीक है। रतन कहते हैं ट्राई करके बताइए, तो श्रद्धा कहती है अभी नहीं, बाद में। तो रतन जाते हैं, लेट जाते हैं और ब्लैंकेट से कवर करते हैं। श्रद्धा ब्लैंकेट खींचती है और जगाती है, कहती है बच्चों को कुछ आता नहीं। तो रतन कहते सो जाइए। श्रद्धा बाई अपनी ज्वेलरी उतारती है, सोती हैं। जैसे लेटती है रतन श्रद्धा के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा टाइम दोनों अपना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं, नेट में सोते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का पार्ट। श्रद्धा की आंखें पहले खुलती है एंड श्रद्धा रतन की तरफ देखती है। रतन अब भी श्रद्धा को ग्रैब करके सोए होते हैं और फेस पे एक अलग से स्माइल। रतन के फेस पे श्रद्धा ने ये स्माइल फर्स्ट टाइम देखी होती है। नींद में स्माइल करते हुए सो रहे होते हैं। रतन श्रद्धा के फोरहेड पे किस करती है और रतन से अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश कर रही होती है। रतन ने बहुत हार्डली ग्रैब किया था, तो रतन छोड़ नहीं रहे होते। श्रद्धा उनके हाथों को हटाने की कोशिश कर रही होती है, तो श्रद्धा की चूड़ियों की खनखन जब शुरू होती है तो रतन की आंखें खुलती है। रतन पूछते क्या हुआ, कहती है चूड़ी मॉर्निंग होगी, शावर भी लेना है। तो रतन पूछते टाइम क्या हो रहा है, तो श्रद्धा बताती है कि 4 AM हो रहा है। रतन कहते हैं ओके। जैसे ही रतन को फील होता है कि श्रद्धा फुल्ली ओपन है और रतन ने उन्हें ग्रैब कर रखा है, तो रतन श्रद्धा की बॉडी पे हाथ घुमाना शुरू करते हैं। श्रद्धा कहती क्या कर रहे हैं। रतन कहते हैं मतलब रात में कुछ अधूरा सा रह गया था। तो श्रद्धा कहती है नहीं, अब मुझे फ्री करें, मॉर्निंग में नहीं, नाइट में बहुत मैं टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रतन स्माइल करते और श्रद्धा को अपने ऊपर लेते हैं। श्रद्धा कहते प्लीज़। रतन सुनते नहीं है, लिप पे लिप रखते और किस करना स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा की बॉडी पे अपने हाथ से मूव कर रहे होते हैं। श्रद्धा मान नहीं रही होती है। रतन अपना एक हैंड लेते और श्रद्धा के हेयर में अपनी फिंगर डालते और ग्रैब करते हैं हेयर से श्रद्धा के हेड को एंड फील करा रहे होते। श्रद्धा को अच्छे से अपने लेफ्ट हैंड का जादू चला रहे होते हैं उनकी बॉडी पे। श्रद्धा की चूड़ियों का स्ट्रगल रतन तो पागल कर रहा होता है। कुछ देर किसेस करने के बाद रतन श्रद्धा को फिर से डाउन करते हैं और उनके पूरे बॉडी पे किस करना स्टार्ट करते हैं। किस करते करते श्रद्धा पूछते हैं कैसा लगा नाइट में, तो श्रद्धा कुछ नहीं बोलती। रतन फिर से मूव करने की कोशिश करते हैं, तो श्रद्धा रतन तो पकड़ती और बोलते प्लीज़ प्लीज़ रतन, मैं थकती हूँ, प्लीज़ राजा जी। और एक चिक भी किस करती है। रतन कहते हैं पूरी नाइट तो रेस्ट किया आपने, तो श्रद्धा कहते प्लीज़ प्लीज़। रतन कहता है हाँ प्लीज़। ओके कि नेक पे लिक करना स्टार्ट करता है। श्रद्धा बेचैन होने लगती है। धीरे धीरे नीचे आते हैं और केसेस कर रहे होते हैं चेस्ट पे, टमी पे केसेस कर रहे होते हैं। तो श्रद्धा बेचैन होने लगती है। रतन का फेस पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। रतन को किस करती है एंड रतन के कपड़े उतरे नहीं होते, तो श्रद्धा तो हैंड उनके शर्ट के ऊपर से रतन की बॉडी पे मूव कर रहा होता है। और श्रद्धा की चूड़ियाँ भाई बोल रही होती है इस समय। इन दोनों से ज़्यादा श्रद्धा की चूड़ी पायल बोल रही होती है। रतन की बॉडी पे श्रद्धा के हाथ चढ़ रहे होते हैं। श्रद्धा रतन के शर्ट की तरफ अपना हाथ लाती है और शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट करती है। रतन अच्छे से फील कर रहे होते हैं, ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं इस टाइम को। श्रद्धा रतन की शर्ट को रिमूव करती है एंड किसेस करती है रतन के नेक पे। रतन बेचैनी से देख रहे होते हैं। रतन श्रद्धा का लेग पकड़ते और
मूव करते डाउन में तो श्रद्धा बोल तुरंत मान करते हुए कहती है प्लीज़ अभी नहीं। रतन कहते हैं हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और मूव करते हैं स्लोली स्लोली तो श्रद्धा कहती प्लीज़ रतन प्लीज़। तो कहता है हाँ हाँ बस एक राउंड के बाद छोड़ देंगे हम। और मूव करते रहते हैं। श्रद्धा को बहुत स्लोली मूव कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। श्रद्धा रतन की बॉडी पर अपने हैंड से मूव करती रहती है और रतन श्रद्धा को किस करते रहते हैं। कुछ मिनट बाद रतन श्रद्धा का हैंड पकड़ते और दोनों हैंड को ग्रैब करते हैं। चूड़ियाँ टूटनी शुरू होती है तो श्रद्धा कहती लग जाएगी आपको। रतन कहता है रात में नहीं पता चला आपको कितनी चूड़ियाँ लगी हैं। और स्माइल करते श्रद्धा की तरफ एक तो चूड़ियाँ फिर से टूटती हैं और रतन मूवमेंट को फास्ट करते हुए बहुत ही हार्डली कर रहे होते तो श्रद्धा मौन पूरे कमरे में और कमरे से बाहर जाने लगता है। श्रद्धा बहुत बहुत लाउडली मौन करने लगती है। रतन अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। श्रद्धा जितना लाउडली मौन करती है रतन उतना ही फास्टली मूव करते हैं। श्रद्धा को थोड़ी देर बाद समझ में आया रतन ऐसे हो रहा है। रतन से अपना हाथ छुड़ाती है और उनके बैक पर रख करती है। और रतन कहते क्या हुआ तो श्रद्धा कहती है कि इस पल को एंजॉय करना होता है, अपनी पावर दिखाने नहीं। इतनी फोर्सफुली करके सब पेन दे रहे हैं मुझे, एंजॉयमेंट नहीं। हम दोनों इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते। तो रतन स्लो होते हैं और किस करते हैं उनकी चिक पे। पूछते बहुत हार्ड है तो श्रद्धा कहती है हाँ बहुत ज़्यादा। रतन स्लो होते और किस करते रहते हैं, श्रद्धा को मूव करते रहते हैं। श्रद्धा डन होती है तो कहती है प्लीज़ हो गया राजा जी। तो रतन कहते हैं मेरा नहीं हुआ थोड़ी देर बाद। स्लोली मूव करते रहते हैं। श्रद्धा कुछ देर बहुत नॉर्मली बिहेव कर रही होती पर जब कंट्रोल नहीं होता तो रतन को हार्डली ग्रैब करती है और नेल्स रखने शुरू होते हैं। श्रद्धा की इस बिहेवियर से रतन थोड़े और एक्साइटेड हो जाते हैं और थोड़ा मूवमेंट को हार्ड कर देते हैं। श्रद्धा को हार्डली ग्रैब करते हैं शोल्डर से और मूव को फास्ट कर देते हैं। श्रद्धा उखड़ती सांसों के साथ बोलती है प्लीज़ सब जगह होंगे घर पे, प्लीज़ रतन हाउस में हम अपने हाउस पे नहीं है, दुआ में है, प्लीज़ रतन। रतन कहता है तो हम मैरिड हैं और ये डेकोरेशन दिख रही है इसीलिए हुआ है कि हम आपको बता पाए कि हम दोनों बच्चे नहीं हैं। और स्माइल करते हैं तो श्रद्धा कहती है मुझे पता है आप बच्चे नहीं हैं, पहले 2 बार भी मैंने इस बच्चे का बिहेवियर देखा है बट इतना एग्रेसिव मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी, प्लीज़ रतन। तो रतन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और डन होते हैं तो वो श्रद्धा के ऊपर आते हैं, लेटते हैं अपनी बिखरी हुई सांसों को श्रद्धा की बिखरी हुई सांसों के साथ मैच कर रहे होते हैं। दोनों बहुत गहरी सांसें ले रहे होते हैं। श्रद्धा को कंसोल करते रतन और कहते कैसा लगा। श्रद्धा कुछ नहीं कहती, स्माइल करती और हल्का सा रतन के शोल्डर पे टैप करती तो रतन कहते मतलब एक राउंड और चाहिए तो श्रद्धा कहते नहीं चाहिए। पूरी रात राउंड करते हुए सुबह भी कितने राउंड करने आपको, सारे मोमेंट को आज ही फील करना है क्या। तो रतन कहते अगर आप रेडी हो तो मैं रेडी हूँ, पूरे दिन रूम से नहीं निकलते और रूम में ही रहते हैं। तो श्रद्धा कहती है हम लोग हनीमून पे नहीं आए थे पूरे दिन रूम से ना निकले ओके। तो रतन कहता है हाँ हनीमून तो हमने किया ही नहीं। अपने और श्रद्धा को ब्लैंकेट में कवर करते और मोबाइल उठाते हैं, क्या फ़ोन करते हैं मिस्टी को 4:30 पे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मिस्टी इसकी सारे मीटिंग 1 वीक बाद पोस्टपोन कर दो एंड एक यॉट फुल्ली बुक कर दो ओके। एंड मेरी तरफ तो बोलो कि
पार्टी है एंड 1 वीक के लिए सब एंजॉय करेंगे। टीना कहती है मैं भी सर, तो कहते हैं ओनली मैरिड। रतन का मुंह देख रही होती है। टीना कहती है ओके सर। रतन कॉल कट कर देते हैं। श्वेता कहती है क्या हुआ, आप तो मेरी सुपारी देनी है किसी को? तो रतन कहते हैं नहीं, ऐसा क्यों लगा आपको? कहती है अमेरिका और इसराइल के वॉर के बीच में हम यॉट पे क्या करेंगे? तो रतन कहते हैं हम इंडिया में ही यॉट पे रहेंगे, जरूरी थोड़ी है वर्ल्ड में घूमना। और मुझे बहुत मज़ा आता है जब हम इंजॉय करते हैं यॉट पे, और आपके साथ तो और आएगा, पार्टी करेंगे एंड अपने टाइम के हिसाब से सब कुछ करेंगे। ओके? तो श्वेता कहती है ओके, अब छोड़ेंगे मुझे? रतन कहते हैं एक बार और ट्राई करें। श्वेता कहती है हटे आप, एक बार और, पता नहीं कितनी बार ट्राई कर लिया, मुझे काउंटिंग भी याद नहीं है। तन मुस्कुराते हुए कहते हैं तो ठीक है शावर लेते हैं और एंड करते हैं, चलिए। तो श्वेता कहती है नहीं, शावर लेते हैं एंड करते हैं ठीक है, बट आप अपनी टर्न में जाइएगा और मुझे जाने दीजिए। तो रतन कहते हैं पानी, टाइम, बॉडी वॉश, सब कुछ शेप करते हैं ना। तो श्वेता कहती है नहीं, बॉडी वॉश शेप नहीं होगा, आप अपनी बॉडी पे लगाइएगा, मैं अपनी बॉडी पे, बट मुझे अभी जाने दीजिए। रतन कहता है अभी अगर आप कहें तो मेरे अंदर एनर्जी है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो श्वेता कहती बट मेरे अंदर नहीं है, कंट्रोल रखिए, सारी चीज़ें एक साथ ट्राई नहीं करते। ओके बेबी? तो रतन के चिक पे किस करते रतन कहते हैं अब भी हम आपको बेबी लग रहा है? कहते हैं और क्या, जैसे किसी बच्चे को कोई चीज़ पसंद होती है तो वो तब तक उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। आप भी ऐसे रात से परेशान कर रहे हैं मुझे। और रतन के हैंड तो लेती है और किस करती है, तो देखती है रतन के पाम में बहुत सारी चूड़ियाँ टूट के कट लग होता है। रतन देखती है और कहती है आप तो पेन नहीं हो रहा? रतन कहते हैं नहीं, प्लेजर मिल रहा था आपके साथ एंड स्माइल करते हैं। श्वेता जैसे एक झटके से उठ के बैठती है और ये भूल जाती है उन्होंने कपड़े नहीं पहने। श्वेता रतन के हैंड को क्लीन करने के लिए ब्लैंकेट से निकलती है तो उन्हें याद आता वो उन्होंने कपड़े नहीं पहने, तो तुरंत ब्लैंकेट में आ जाती है। रतन कहते क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं हुआ, आप आँखें बंद करिए। रतन कहते क्यों? ऐसी कौन सी बात है? वो मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, श्वेता बोलती है। तो रतन कहते हैं हाँ तो पहन लीजिए। कहते आप आँखें बंद करिए, आपके सामने थोड़ी चेंज करूँगी मैं। रतन कहते पूरी रात मेरी बाहों में थी, मैंने विजुअल किया है, सब कुछ देखा है, टच किया है, फील किया है, अब क्या छुपाना? हाँ? तो श्वेता कहती है हाँ तो ऐसे ही घूमूंगा आपके सामने। रतन कहता आइडिया गलत नहीं है, हाँ मुझे चलेगा। घूर के देखते रतन की तरफ तो रतन थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कुछ ज़्यादा हो गया। तो अपने गोद में उठाते हैं, बेड से उतरते और वॉशरूम में छोड़ते हैं। कहते हैं शावर ले लीजिए, ड्रेस हम दे रहे हैं। श्वेता कहती है नहीं, आप अपना हैंड दीजिए, मैं क्लीन कर रही हूँ। वो वाटर में क्लीन करती हैं, शावर ऑन रहता है, दोनों शावर ले रहे होते हैं। रतन का हैंड क्लीन करती तो कई जगह रतन के हाथ में चूड़ियाँ लगती होती है। रतन कहता है कुछ नहीं हुआ। श्वेता की कलाइयों में भी कई जगह चूड़ियाँ लगती होती है। रतन एंड श्वेता शावर लेते हैं। रतन थोड़ा सा परेशान करते हैं वॉशरूम में श्वेता को, तो श्वेता कहती है प्लीज़ बहुत ज़्यादा हो गया प्लीज़। रतन मान जाते हैं, दोनों शावर लेके निकलते हैं एंड रेडी होते हैं दोनों। श्वेता के लिए रतन एक साड़ी अपने बैग से निकालते हैं और कहते हैं ये आपके लिए नाइट में लाए थे हम। श्वेता रेडी होती है, रतन की दी हुई साड़ी पहनती है। रतन खुद से कपड़े सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते बाथरूम में। श्वेता कहती क्या हुआ? कहते क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा है। श्वेता अपनी साड़ी से मैचिंग एक ड्रेस चूज़ करती है, निकाल के देती है।
रतन श्वेता की तरफ देखते हुए कहते हैं ये मैचिंग पहननी है हमें। कहते हैं हाँ तो क्यों नहीं पहन सकते आप। कहते हैं नहीं नहीं बट ये सब फार्म हाउस पे होता तो अच्छा लगता है, यहाँ गाँव में अच्छा नहीं लगेगा, सब क्या सोचेंगे। रतन की तरफ देखती है तो रतन कहते हैं नहीं नहीं हम वेयर कर लेते हैं। फिर श्वेता भी कुछ सोच के दूसरी ड्रेस निकाल के देती है रतन को। ड्रेस को वेयर करके रेडी होते तो डोर पे नॉक होता है। रतन ओपन करता है, श्वेता हेयर सेट कर रही होती है अपने एंड वेटर आया रहता है कॉफ़ी एंड टी लेके। रतन लेते हैं अंदर से गेट लॉक कर लेते हैं। श्वेता पूछती है क्या हुआ। रतन कहते वो सर्वेंट कॉफ़ी और टी लेके आया था। तो श्वेता देखती है रतन के हैंड में ट्रे रहता है। कहते हैं आप भी ये सब कर सकते हैं। तो कहते हैं आप कहें तो रूम के अंदर बुला लें, बेड की हालत देख लें वो भी। श्वेता बेड की तरफ देखती है, बेड एकदम बिखरा हुआ, फूल सारे कुछ ऊपर कुछ नीचे गिरे हुए। श्वेता को याद आता है भाई रतन और श्वेता की बॉडी पे कितने फ्लावर लगे होते हैं और दोनों ने रात में अपने मोमेंट को कितना एंजॉय किया होता है। तो साई फील करते रतन की तरफ देखते और स्माइल करके अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। रतन भी स्माइल कर देते हैं, वो ज़्यादा टीज नहीं करते श्वेता को। रतन कॉफ़ी की सिप लेते हैं और पूछते हैं आज फार्म हाउस पे चले, हम सबको सेट करके कल से यॉट पे रहेंगे 1 वीक के लिए। तो श्वेता कहती है जैसा मम्मा कहें। तो रतन कहता है वो हम हैंडल कर लेंगे, आप अपने हॉस्पिटल से लीव ले लेंगी ना। तो श्वेता कहती है वजह से पूछूंगी मैं। रतन कहते हैं ठीक है ओके। तो दोनों टी एंड कॉफ़ी पी रहे होते हैं साथ में बैठ के एंड रतन के नेक पे नेल्स के मार्क्स साफ दिख रहे होते हैं। श्वेता कहती है ये आपके मार्क्स नेक पे तो इन्हें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। रतन कहते कोई ज़रूरत नहीं है, पता तो चलना चाहिए हमारे बीच सब कुछ ठीक है। तो श्वेता कहती है ये सब बताने की बातें नहीं होती, वैसे भी सब कुछ ठीक है और ये मुझसे कुछ मिस्टेक है। रतन कहता है ऐसी बातें करती है मेरा मूड मत ऑफ कीजिए। तो श्वेता चुप हो जाती है। पेन नॉट होता है तो रतन कहते कम इन। तो आज रहता मदन अंदर आते हैं और कहते हो और भाई क्या हाल चाल है। तो रतन कहता है सब ठीक है। की तरफ देख के आँखें मारते हुए पूछता तो मज़ा आया ये रूम की डेकोरेशन देख के या। तो रतन कहता चुप रहे। श्वेता कहती है मैं नीचे जा रही हूँ। श्वेता रतन की तरफ देखती है और नीचे चली जाती है। लड्डू के पास रूम में चली जाती है। मदन बैठता है और पूछता है रतन से और भाई आपको रूम कैसा लगा डेकोरेशन के हिसाब से। तो रतन स्माइल करते और पूछते हैं काम बता दो अपना। कहते हैं कि भाई हार गए या जीत गए। तो रतन कहते तो अपना काम बताना मुझे। कहते हैं मैंने सुना यॉट बुक हो रही है। तो रतन कहते हैं हाँ तो मुझे भी आना है। रतन कहते हैं कि वहाँ से मैरिड लोगों की एंट्री है। कहता है मुझे पता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊँगा और मैं चाहता हूँ तुम लोग मिल लो, फिर मैं घर पे ला के मिला दूँ उसको। रतन कहते ठीक है बैग पैक कर ले, मॉर्निंग से हम लोग शिफ्ट होंगे। आज हम अपनी मीटिंग्स देख लें फिर बात करते हैं ओके। तो मदन कहता है श्योर ना भाई। कहते हैं हाँ आ जाओ। तो और रतन की कॉल्स आती है, रतन रिसीव करते और बातें करने लगते हैं। मैं को समझाते अपने लैपटॉप ऑन कर दिए। मदन भी बातें करता रहता है। थोड़ी देर बाद श्वेता ऊपर आती है तो रतन से कहती है ब्रेकफास्ट के लिए नहीं चलेंगे आप। रतन कहता है बस 10 मिनट आते हैं तो सॉर्ट कर रहे हैं। रतन लैपटॉप पे लगे रहता है, श्वेता वेट करती रहती है। उनका वर्क 10 से 20 मिनट हो जाता है। श्वेता कहती चलिए ना सब वेट कर रहे हैं, बाबा भी। तो रतन उठते हैं नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और सही तरफ स्माइल कर रहे होते हैं। नीचे से उनके थाई को टेबल के नीचे से उनकी थाई को टच कर रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। तो लता जी कहते हैं राजा जी लंच कीजिए। तो रतन कहते हैं हाँ कर रहे मम्मा। तो कहती है आइए
हम अपने हाथों से खिलाते हैं आपको। तो रतन कुछ देर चुप रहते और कहते हैं नहीं, मुझे आता है खुद से खाने। हम खा लेंगे और चुप हो जाते हैं। लड्डू से बातें करते रहते हैं। लड्डू बहुत मस्ती कर रही होती है, बता रही होती दद्दू के साथ गेम खेला, ये किया वो किया, दादाजी ने ये सिखाया है, दादाजी ने वो सिखाया, सब चीज़ें शेयर कर रही होती है। एक मोबाइल में रतन को गेम दिखाती है और कहती है मैंने यही खेला दादू के साथ। तो रतन कहते हैं मज़ा आया? कहते हैं हाँ, और आप कब आए? तो रतन कहते हैं हमें लेट हो गया था बेटा ऑफिस से आते हुए। तो लड्डू कहती है हम अपने घर कब चलेंगे रतन? तो रतन कहते हैं बस ये ब्रेकफास्ट करके। ओके, ब्रेकफास्ट करते रहते हैं सब लोग। रतन कहते हैं आए मेरी मीटिंग है और श्रद्धा को हॉस्पिटल जाना है तो हम लेके जा रहे हैं। आई कहती है ठीक है, बट आते रहना, फेस्टिवल का वेट मत करना और इस बच्चे को भी लाना घुमाने के लिए, ठीक है लड्डू? तो लड्डू कहती है हाँ बड़ी दादी, मैं आती रहूँगी। अतन नहीं लाएंगे तो भी मैं छोटे दद्दू के साथ यहाँ पे आ जाऊँगी। ओके, सब लोग हंसने लगता सुन के। रतन भी स्माइल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड जो कोई भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, जिस किसी का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस एंड बी सेफ। राम राम, बाय बाय स्टोरी लवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय स्टोरी लवर्स।